नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आने वाली बारडा विधानसभा की। और बारडा विधानसभा का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस विधानसभा पर अब की बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी और बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो गया था। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सीट सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें यहाँ पर जेजेपी पार्टी यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हुई थी। जब यहाँ पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला अच्छे खासे वोटों जीतकर यहाँ पर विधानसभा पहुंची थी। और अब ये सीट हाल के दौर में खाली हो चुकी है। और 2014 का जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो सुखविंदर मांडी हैं वो यहाँ पर विधायक चुने गए थे। वो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की जो किसान मोर्चा है वो अध्यक्ष हैं यहाँ के हरियाणा के। और हरियाणा में अपनी राजनीति को लगातार इस एरिया में वो साधने में जुटे हुए हैं। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनसे बात की थी तो वो लगातार वो सरपंचों की जो हरियाणा में मांग उठाई जा रही है सरपंचों की तरफ से उसका समर्थन कर रहे थे। और वैसा ही कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स अभी विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले देखने को मिला जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरपंचों की उन प्रमुख मांगों को मान लिया जिसके लिए वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और जिनके लिए उन्होंने लाठियां खाई थी। अगर हम बात करें बीजेपी की यहाँ पर लगातार पिछड़ने की कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें क्यों पिछड़ी बीजेपी, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में जो विधानसभा का ये इलाका पड़ता है बारडा वाला, यहाँ पर एक तरह से खाप पंचायतों का वर्चस्व है। और जैसे खाप पंचायतों के बारे में हमने एक और वीडियो में बात की थी तो उसमें बता दें खाप पंचायतें हरियाणा में सीधे सीधे राजनीति को प्रभावित करती हैं। और जो किसान बहुल्य इलाका ये पड़ता है यहाँ पर किसानों की अच्छी खासी भरमार है। अच्छी खासी क्या यहाँ पर अधिकतर किसान ही परिवार रहते हैं और यहाँ पर वो यूथ रहता है जो लगातार यहाँ पर बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। और हरियाणा में जो लोकल मुद्दे हैं वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी दिमागी क्षमता का प्रयोग करके यहाँ पर मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। अपने समझदार जो एक तरह से रणनीतियाँ हैं उसके तहत यहाँ पर अपने जो विधायक होते हैं जो यहाँ पर सांसद होते हैं उनका चुनाव करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो महिला पहलवानों का जो एरिया पड़ता है वो कुछ ही दूरी पर है। और जो महिला पहलवानों के साथ यहाँ पर एक तरह से कहते हैं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई उसका यहाँ पर सीधा सीधा असर हुआ एक तरह से देखने को मिला। जब यहाँ पर जो यूथ वर्ग है यहाँ पर जो किसान परिवार है वो लगातार बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना करते नजर आए कि बीजेपी ने महिला पहलवानों को यहाँ पर मान सम्मान नहीं दिलवाया। और इस विधानसभा का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जेजेपी की तरफ से श्रीमती नैना चौटाला ने जीत हासिल की थी। और वो जो उनकी जीत थी यहाँ पर वो बीजेपी की खिलाफत करके उनको यहाँ पर मिली थी। और उसके बाद दुष्यंत चौटाला का जेजेपी का यानी कि बीजेपी को समर्थन करना यहाँ पर यहाँ के लोगों को नागवारा गुजरा। और इस विधानसभा का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस विधानसभा से जो पिछली बार श्रीमती नैना चौटाला जीती थी यहाँ से वो जेजेपी से बिलोंग करती थी। और जेजेपी ने यहाँ पर जो वोट लिए थे वो बीजेपी की खिलाफत करके लिए थे। यानी कि सुखविंदर मांडी जो यहाँ पर 2014 में विधानसभा से विधायक चुने गए थे उनकी खिलाफत में यहाँ पर उन्होंने वोट हासिल किए। और लेकिन जब यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने बीजेपी के समर्थन से यहाँ पर उनके वहाँ पर पार्टी का गठबंधन करते यहाँ के लोग उनसे नाराज हो गए। और उनसे नाराजगी का असर यहाँ पर जब हम बात करते हैं लोगों से यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई देता है कि जब बीजेपी में ही जाना था तो जेजेपी क्यों बनाई और जेजेपी ने क्यों जीत हासिल की, हमने जेजेपी को वोट क्यों दिए, इसके भी आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कैंडिडेटों की तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट सुखविंदर मांडी हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मास्टर उमेद पातुआस है उनका अच्छा खासा रसूख है, पुराने नेता हैं। हालांकि वो काफ़ी अलग अलग पार्टियों में रहे हैं लेकिन यहाँ पर लगातार वो लोगों के बीच में जाते रहते हैं और लोगों के साथ उनका जो 1-to-1 कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा है। ऐसा ही कुछ सुखविंदर मांडी के साथ है। इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता लगातार सक्रिय नहीं रहा जिसके ऊपर बीजेपी ज़्यादा यहाँ पर विश्वास कर सके। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर बबीता जो सांगवान का नाम आता है सामने। साथ ही साथ यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी का भी जिक्र होता है कि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। रणवीर महिंद्रा जी के बेटे हैं वो। हालांकि रणवीर महिंद्रा को कभी इस इलाके में जिताया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः एक चीज़ यहाँ पर नजर आती है कि जैसा हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ पर बीजेपी की खिलाफत और कांग्रेस को यहाँ पर एक तरह से लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए टिकट का उम्मीदवार जो होगा वो यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखेगा बल्कि लोगों के प्रति जो लोगों की राय है यहाँ पर सरकार के प्रति वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। और जो लोकल के जो मुद्दे हैं हरियाणा में वो इस विधानसभा पर सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी की तरफ से कौन सा नेता मजबूत अपनी दावेदारी पेश कर सकता है या फिर कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को यहाँ पर टिकट दे सकती है। और क्या हरियाणा की इस बार विधानसभा में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। धन्यवाद।